प्रणाम गुरुजी की सारी साध संगत को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं आपको एक सत्संग, एक मेरे ऊपर गुरु कृपा जो हुई है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी 4% से भी नीचे चली गई थी। नॉर्मली इस तरह का अगर आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स आईसीयू में भी एडमिट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। इसमें आपको हद से ज़्यादा वीकनेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, यहाँ तक कि इंटरनल ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है, जो मुझे हुई थी, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। बट गुरुजी की कृपा से मुझे पता भी नहीं था। आई वॉज नॉट रूटीन फॉलोअर। बस मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुझे उनके क्लिपिंग्स आते रहते थे, कभी मैं देखती थी कभी नहीं देखती थी। पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप से मुझे जोड़ दिया और इतनी बड़ी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को उन्होंने कब दूर कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी वॉमिट्स नहीं रुक रहे थे, मेरे इंटरनल ब्लीडिंग्स नहीं रुक रहे थे, एंड मैं इतना लो फील कर रही थी, इतना वीक फील कर रही थी कि मैं मेरे बेड से उतर के अगर वॉशरूम तक भी जाती थी, जो बेयरली 6 कदम भी नहीं है, बट मेरी सांस फूल जाती थी। बहुत मुझे चक्कर और वीकनेस फील होता था विदाउट एनी मेजर मेडिकल हेल्प। पता नहीं कैसे मैं ठीक हुई। आई डोंट नो मैं कैसे ठीक हुई, बट ये समझ है कि ये सब गुरुजी का ही किया हुआ है। वो साक्षात शिव है, साक्षात शिव है। और जो मेरी कंडीशन थी, इट इज़ लाइक रीबर्थ। मैंने होप ही छोड़ दिया था। मैं जिस डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने मेरे को एक सिर्फ इंजेक्शन दिया था ग्लूकोज में, हीमोग्लोबिन को। उन्होंने बोला था थोड़ा बहुत हम इससे कवर कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे बताई कि इट्स अ मिरेकल दैट यू आर वॉकिंग बाय योरसेल्फ, यू आर ड्राइविंग योर एक्टिवा एंड यू हैव केम टू द हॉस्पिटल बाय योर ओन, क्योंकि ये इतना लो है आपका हीमोग्लोबिन। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज कि मैं हर दिन ऑफिस गई हूँ। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी पता नहीं कैसे मैं चल रही थी। आई वॉज डूइंग माई जॉब, आई वॉज डूइंग ऑल माई रूटीन ऑन माई ओन। मैं खुद से अहमदाबाद में अकेले रहती हूँ एकोमोडेशन में, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैं खुद से अपना मैनेज करती हूँ, चाहे वो मेरे पर्सनल चोर्स हों, चाहे ऑफिस की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई डोंट नो, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। एंड इवन डॉक्टर्स को, एवरीबडी अराउंड मी वॉज इन शॉक कि मैं सिर्फ वीकनेस फील कर रही हूँ एंड इट्स नॉट दैट मेजर। ऑल्दो मेरे रिपोर्ट्स बहुत चैलेंजिंग आए थे। जो लैब वाले थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने जब मुझे इंजेक्शन दिया था वीकनेस का, मैं पूरी सूज गई थी, पूरी तरह से मेरी बॉडी सूज गई थी। बट आई वॉज डूइंग माई डेली थिंग, लाइक एवरीथिंग जो एक नॉर्मल इंसान करता है। शायद मेरी स्पीड स्लो थी, शायद वर्क पे मेरा इतना इफेक्टिव आउटपुट ना हो, बट आई वॉज डूइंग इट। इवन आई वॉज सेल्फ ड्राइविंग। तो आई डोंट नो, मेरे को तब इतना रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है इट वॉज गुरुजी। इट वॉज गुरुजी हु सेव्ड मी, एंड द सेकेंड लाइफ इज ऑन हिज ब्लेसिंग्स। एंड मैं सबको यही बोलूँगी कि जितना भी हो सके अपने
समय में से या पूरे दिन हर चीज़ में गुरुजी को अपने साथ रखें। चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप कुछ भी खाएं पिए, आप काम करें, घर के काम करें, बाहर के काम करें, कीप हिम विथ यू। ही इज ऑलवेज देयर विथ अस, वेदर वी रिमेंबर हिम और नॉट, वेदर वी नो हिम और नॉट। उनको जिनको अपना बनाना है वो बना के ही रहेंगे। एंड इट इज़ हिज ब्लेसिंग्स दैट आई एम हिज फॉलोवर टुडे। And thank you, thank you, thank you, thank you so much Guruji for the second life, and thank you always always for everything। ऐसे कितने ही सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं। आज भी मुझे इतना पूरी तरह से पता नहीं है गुरुजी के बारे में। मैं एक बार भी बड़े मंदिर या मेरे पास स्वरूप भी नहीं है उनका, बट पता नहीं कैसे उनकी कृपा चल रही है। क्यों गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे पास ना गुरु जी का स्वरूप था और मैं सिर्फ जल के लोटे में ही डालकर, नल का ही जल डालकर और उसी को मतलब गुरु जी के चरणों का जल समझ के मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी फ़र्क पड़ा था, उनकी यूरिन की प्रॉब्लम में काफ़ी उनको सुधार हुआ था। तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे भी ना गुरुजी का कोई स्वरूप मिल जाए, लेकिन पर अभी तक मुझे स्वरूप नहीं मिला था। जो स्वरूप मिला था वो मैंने आपको पहले संगत जी पहले सत्संग में भी बताया था कि उसको कुछ वो कुछ खंडित हो गया था। शायद चूहे का पैर लग गया था या किसी कारीगर का मतलब हाथ पैर, मतलब कुछ भी मुझे समझ नहीं आया कि वो खंडित कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे चूहे बहुत थे जहाँ हमारी शॉप थी ना वहाँ पर। वो मुझे डॉक्टर अनिल साहब ने दिया था जो गुरु जी के डॉक्टर थे। तो संगत जी ऐसे ही मैं पार्लर गई एक बार। तो मैंने पार्लर वाली आंटी को बोला, मैं क्या आंटी आपके पास गुरुजी के बहुत स्वरूप हैं, आप मुझे एक स्वरूप कहीं से मिलेगा तो आप मुझे दे दोगे, क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में तो कोई सत्संग होता है तो ऐसे बिना बुलाए जाने को दिल नहीं करता कि कहीं कोई टोक ही दे कि हमने आपको बुलाया है। तो मेरा जो मन था मैंने उनको खोल के कह दिया कि आप मुझे ये स्वरूप ऐसा मुझे भी दिला दोगे। तो आज उनका हफ्ते बाद ही मुझे फ़ोन आ गया कि दीदी आपका स्वरूप आ गया है, गुरुजी ने आपको बहुत दिल से ब्लेस किया है, आपको चरण स्वरूप और बैक साइड में गुरुजी का बहुत प्यारा हंसता हुआ मुखड़ा, मतलब बहुत सुंदर स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप है। जो आप मांग रहे थे ना वैसा ही वो संगत जी मुझे खुद देने आई हैं और वो कह रहे थे कि ये स्वरूप आप रख लो। तो मैंने कहा ये ब्लेसिंग मैंने किसी और के लिए मुझे मिली है। एक हफ्ता पहले ही तो वो मुझे बोल के गए थे। और संगत जी मेरे घर में गुरुजी आए, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे आज सुबह, संगत जी आपको मैं क्या बताऊं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। संगत जी आज सुबह मुझे मैसेज आया कि बड़े दिन से मांग रही सी ना मेरा स्वरूप, आज मैं आन लगा तेरे गोल। ते बात आई गई हो गई, सुबह की शाम पड़ गई, शाम की 7:30 बज गए। संगत जी आज शनिवार की बात है, 7:30 बजे उनका मैसेज आया कि आपके ना दीदी गुरुजी का स्वरूप आ गया है। मैंने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा बेटा इन बातों को मानते नहीं है दोनों बच्चे। मैंने फिर भी उसको रिक्वेस्ट की जा मेरे को ये ला दे, पार्लर बंद हो जाएगा, फिर अगला दिन पड़ जाएगा, मेरे गुरुजी आए हुए हैं तो मुझे किसी तरीके से ला दे मेरे बेटा। आप मानोगे संगत जी, चिड़ के मतलब बड़े गुस्से से गया, लेकिन आता हुआ इतना मुस्कुराया मेरा बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे, संगत जी मेरे बेटे को काफ़ी दिन से बुखार था, बुखार भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे मैसेज बार बार आ रहा था कि तेरे बेटे पे दिक्कत है, मैं कट रहा वहाँ, तू टेंशन ना ले,
तू टेंशन ना ले। मुझे लगा कि शायद उनको सिर्फ नॉर्मली बुखार वगैरह है तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो उसका बुखार बढ़ता जा रहा था। तो संगत जी, जैसे ही गुरुजी ने बोला ना कि तो शुक्राना कर, और मेरे को उन्होंने सेवा बख्शी कि अ, अमृत वेला कर। वो संगत जी अभी मुझे आता नहीं है। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं किसी संगत से पूछ के या सागर अंकल जी से ही पूछ के मैं ये सेवा शुरू, सुबह की जो अमृत वेला है मैं ज़रूर करूँगी। मेरा बेटा अब ठीक है। गुरुजी, आपकी बहुत 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 मेहरबानी आपकी। और प्यारी संगत जी, आपकी भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है एक दूसरे को। हम लोग एक दूसरे को, गुरु जी के बच्चे हैं हम लोग, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। वही आशीर्वाद कहाँ का किसको कब लग जाए कुछ नहीं पता जी। गुरु जी किस रूप में आ जाएं कुछ नहीं पता। आज जो मेरे साथ हुआ है ये एक चमत्कार से कम नहीं था जी, क्योंकि मैंने हफ्ता पहले जो मांगा था, आज मेरे घर में मुझे खुद फ़ोन पे उन्होंने जब बोला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मेरा बेटा भी ठीक हो गया। सागर अंकल जी, आज ये मेरा छोटा सा ही सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर कर देना। थैंक यू सागर अंकल जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, सागर अंकल जी, थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रजनी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं 2024 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ स्वरूप मैं देखा। मैंने पूछा ये कौन से गुरु है, तो उन्होंने बोला ये दिल्ली इनका सत्संग दिल्ली इनका सत्संग घर है। वहाँ ये दिल्ली वाले गुरु जी हैं, डुगरी वाले गुरु जी हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको इनका स्वरूप चाहिए। मैंने कहा दे दो मेरे को। तो मैं अपने घर में मंदिर में इनका स्वरूप लगा लिया। तो सुबह मेरे बेटे ने मंदिर, अपने घर के मंदिर में माथा टेकने लगा। तो उसने बोला मम्मा ये आपको स्वरूप कहाँ से मिला है? तो मैंने बोला कि मैं साथ वाले घर में गई थी, उन्होंने दिया। तो वो बोला कि मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ उन उन मालिकों के घर में भी इनका स्वरूप है, ये गुरु जी का स्वरूप है। इनकी तो बहुत मानता है मम्मा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला कि इनका गुरु जी का सत्संग घर कहाँ है? उसने बोला मम्मा जलंधर में है इनका सत्संग घर। तो मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। तो उसने बोला मैंने कहा कि उस उनसे मेरे को एड्रेस लेके देना। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया। तो मैं वहाँ जलंधर मंदिर, गुरु जी के मंदिर में गई, वहाँ दर्शन किया। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो फिर मैं अगले मंथ में डुगरी मंदिर गुरु जी के गई। वहाँ मेरे को बहुत बहुत देख कर दिल खुश हुआ। गुरु जी के दर्शन किए वहाँ पे मैंने। तो अब मैं जलंधर मंदिर ही जाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि गुरु जी हमको बड़े मंदिर में बुलाएं तो हम वहाँ जाएं। उसके बाद
मेरे बेटे को बवासीर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि इसका तो ऑपरेशन होएगा, दवाई के साथ इसको नहीं फ़र्क पड़ेगा। 2-3 डॉक्टरों के पास गई तो मैंने बोला, गुरुजी अब आपने जो करना है, बच्चे को ठीक करना, ऑपरेशन से आपने बचाना है इसको। तो फिर मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा एक डॉक्टर है हमारे गांव के पास, तो वहाँ से दवाई देकर देख लो भैया को। तो मैंने कहा अच्छा बेटा। तो वहाँ से हमने दवाई ली। तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से बेटे को दवाई दी, गुरुजी का नाम लिया, जल प्रसाद से उसने नहाया। तो अब मेरे बेटे को गुरुजी ने ऑपरेशन से बचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कृपा आपने मेरे बेटे पर की है, ऐसी कृपा सभी संगत पर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।